कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ा हमने जो है ना जोक मारा है कि ये जो नेट है ना ये इंडिया की वजह से नहीं आ रहा। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। कह रहे इंडिया ने ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है जिसकी वजह से हमारा नेट बंद है। मतलब इंडिया के पास और कोई काम ही नहीं है ना। तौबा तौबा तौबा। कश्मीर का मुद्दा भी इंडिया पे, पानी का मुद्दा भी इंडिया पे। हमारी आवाम की तो आदत है ना दूसरों के ऊपर मलबा डालने की, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक मक्खी भी मर जाती है तो कहते हैं कि ये पड़ोसी ने आके मार नहीं, दिया। ये जो कुछ सियासतदान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं। वाकई आपको लगता है इंडियन इतने इंटरेस्टेड है जितने हम उनमें हैं? इंडिया हमसे, वो हमारे ऊपर 0% इंटरेस्टेड, वो हमारे पे इंटरेस्ट लेते हैं, इन्होंने वैसे ही मर जाना है। आपको पता है जो उनका मोदी का बयान है, कहता है पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद ही मर जाना है। और बेसिकली बात ठीक है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमने उनसे क्या मुकाबला करना है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सबसे प्रॉब्लम क्या, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। नहीं है बांग्लादेश तो में वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। 12 से तुम लोगों ने पंगा लिया ना। अब देखो, भारत तुम्हें दूसरा पाकिस्तान बना रहा है, बंगाली दूसरा पाकिस्तान, और तुम लोग 2 करोड़ भारत के अंदर रहकर पैसे कमा रहे हो सालों, और भाई छुरा भी भारत की पीठ पीछे घूमते हो। म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है, और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमारे वाला हाल का है ना, हम लोगों ने भारत से कैसे पंगा लिया है। हमारा हाल तो वही है ना, भारत ने तो हमें इस दुनिया में नंगा करके छोड़ दिया यार। कटोरा हाथ में पकड़ा दिया, और क्या है, ऐसे बांग्लादेशी के हाथ में भी कटोरा। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में। हम दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर खुद अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। बांग्लादेशी ये सोचने लग गए थे कि भारत से टकराकर अपनी ताकत दिखाएंगे, लेकिन बांग्लादेशी ये भूल गए थे कि भारत वह पावर है जो इसे टकराने की कोशिश करता है, उसका अंजाम पाकिस्तान जैसा ही होता है। आज पाकिस्तानी भी बांग्लादेशियों की जज्बा देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि अब ये भी समझ चुके हैं कि अब इन सब का भी अंजाम हम लोग का ही जैसे होगा, और अब इसका असर बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जितने भी सामान इंपोर्ट होता है वह ज्यादातर भारत से ही होता है, क्योंकि अब भारत ने बांग्लादेश की जरूरी चीजों की सप्लाई रोक दिया है। दवाइयाँ, खाने पीने का सामान और अन्य जरूरी सामान भी जो बांग्लादेश भारत से इंपोर्ट करता था, अब भारत ने पूरी तरह से रोक दिया है। बांग्लादेश को भारत से पंगा ये बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने अब बांग्लादेश को बिजली का भी झटका दे रहा है, क्योंकि भारत ने बिजली ही बंद कर दिया है। अब बांग्लादेशी बिजली के लिए तरस रहे हैं, और साथ ही साथ भारत ने बांग्लादेश के लोगों का वीजा पर भी रोक लगा दिया है। जो लोग पहले इलाज या अन्य कामों के लिए भारत जाना चाहते थे, अब वो भारत नहीं जा पाएंगे। और अब बांग्लादेशियों को समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। खैर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। बहादुरी और बेवकूफ़ी में जमीन आसमान का फर्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें। वो किसी की भी एम्बेसी, किसी मुल्क भी एम्बेसी में जाके उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी दिखाई, इंडिया वालों से उन्होंने पंगा ले लिया। ठीक है, वो अपने मुल्क में जैसे एहतजाज कर रहे थे, वो जो भी था उनका वो राइट था, वो कर रहे थे। इंडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, इंडिया को नहीं, किसी मुल्क को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। ये मैं जस्ट पर्सन इंडिया की नहीं बात कर रहा, किसी मुल्क की भी एम्बेसी के साथ आपको ताल्लुक नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक गरीब सा मुल्क है। कोई इतना तगड़ा मुल्क नहीं है कि किसी भी मुल्क को कहेगा ठीक है। इनके देखें, इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है। नहीं है बांग्लादेश तो में वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे।
और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है फंड क्या? भी इंडिया देता है, फंड भी देता है, मेडिकल इनकी हेल्प वीजा भी, करता है, हाँ, मेडिकल वीजा और बहुत सारी सहूलत। और देखिए यही बिजली भी इंडिया दे रहा है इनको, बेवकूफ। मतलब जीने के लिए सारी चीजें तो इंडिया से मिल रही है ना इनको। हाँ। पहले इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा इंडिया के साथ मिलके, अब इंडिया को छोड़ रहे, क्या म्यांमार के साथ मिलना, वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें, मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए इंसान इंसान है, हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये अब इन्होंने बेवकूफ़ी की है, अब इसकी सजा ये भुगतेंगे कि अब ये रहेंगे जमीन पर और इनको 1 साल के लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि भी कुछ भी कर ले इनको वीजे नहीं मिलने वाले, मुंह नहीं लगाएगा कभी भी नहीं। 1-1.5 साल तो आप भूल जाए ना कि बिल्कुल भी इंडिया इनको लिफ्ट ही नहीं कराएगा और ये जलीलो ख्वार हो जाएंगे। जो इनकी इज्जत बनी थी, जो इन्होंने पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट फेंका था कि भाई हम खुद मुख्तार है, वो सारा इन्होंने ना पानी में डाल दिया। इन्होंने बिल्कुल बेकार सी ये हरकत की है इन्होंने किसी भी एमएसटी के आगे जाके एहतजाज करने की। वहाँ पाकिस्तान के इन्होंने नारे लगा के पाकिस्तान को भी इसमें इन्वॉल्व किया, ये भी सबसे बड़ी ज्यादती इन लोगों ने की कि पाकिस्तान को शो कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रोटेक्ट में पाकिस्तान, यानी कि बड़ा अच्छा इन्होंने काम कर लिया था। हम ये नहीं चाहते कि उनके मुल्क में क्या हो रहा था, ये उनका राइट है वो जो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के इन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी, भाई बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे देते थे, फ्री वीज़ा देते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। हज़ारों बांग्लादेशी डेली बेसिस पर इंडिया जाते थे। आज अगर इंडिया वही चीज़ इनको लौटा रहा है तो अब इनकी चीखें निकल गई हैं। देखें यही चीज़ है ना, इन्होंने सबसे पहले ये इन्होंने काम किया एमएसटी के पास, ये गलत हुआ। अब इनका ये स्टेबल नहीं होना, इनकी इकॉनमी तो पहले क्रैश हुई पड़ी है, तबाही की तरफ आई पड़ी है और इनका बेड़ा कर गिरा था। अब ये हरकतों पे हो जाना, इससे अभी इनको ये करना चाहिए, अपने सफ़ीर को भेजें, माफ़ी मांगे। साहब देखो 64,000 करोड़ रुपए बांग्लादेश ने देने हैं इलेक्ट्रिसिटी, और भाई भारत ने उनसे मांगी है, भारत कहता है फौरन दो हमें, हमें चाहिए, चाहे तुम नंगे होते हो, चाहे तुम्हारे कपड़े उतरते हैं दुनिया में, हमें हमारा पैसा चाहिए। नहीं तो भाई साहब तुम भाई साहब जो तुम्हें थोड़ी बहुत हम बिजली दे रहे हैं वो भी देना बंद कर देंगे। ऑलरेडी भाई साहब भारत ने देना बंद की, जो थोड़ी बहुत दे रहा है वो कहता है पैसा पूरा दो तो तब हम चालू करेंगे, अदरवाइज तुम्हें हम अंधेरे में डुबा देंगे। बात तो सही की है, वजह देखो बांग्लादेश की हालात क्या है, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, फिर क्या करेगा? हाँ रोड पर अभी भाई साहब भारत से तुम लोगों ने पंगा लिया ना, अब देखो भारत तुम्हें दूसरा पाकिस्तान बना रहा है, बंगालियों दूसरा पाकिस्तान, और तुम लोग 2 करोड़ भारत के अंदर रह कर पैसे कमा रहे हो सालों, और भाई छुरा भी भारत की पीठ पीछे 2 करोड़ भी इंडिया बांग्लादेशी इंडिया में काम कर रहे हैं। मेजर साहब के बाद इनको लात मारो, फेंको बांग्लादेश में। वही ना, और भाई साहब हमारे वाला हाल का है ना, हम लोगों ने भारत से कैसे पंगा लिया है, हमारा हाल तो वही है ना। भारत ने तो हमें इस दुनिया में नंगा करके छोड़ दिया यार, कटोरा हाथ में पकड़ा दिया, और क्या है? ऐसे बांग्लादेशी के हाथ में भी कटोरा होगा, देश देश जाएंगे, घूमेंगे। देखो भारत हमने पैसा मांगा 64,000 करोड़, तकरीबन $1 बिलियन के करीब बनता है। बिल्कुल, आप खुद सोचो वो कहाँ से। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शहर भाई साहब क्राइसिस में जूझ रहे हैं ना, फिर तो 5-6 हो जाएंगे। बिल्कुल, और भाई मैं कहता हूँ जिस तरह से भारत एक्शन ले रहा है, यकीन मानो बंगाल 1 महीने के अंदर अंदर नंगा हो जाएगा। बिल्कुल यार, जयशंकर मोदी जी की पॉलिसियां देखना, अपने देश के लिए पॉलिसी कैसी बनाई हुई है। वही ना, वो कहते हैं कि भाई हम लोग आप पे जान देंगे, लेकिन अगर तुमने हमसे पंगा लिया तो हम तुम्हें मिट्टी में भी मिला। बिल्कुल बिल्कुल, और आज भारत ने वही काम किया कि भाई साहब बंगाल को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया, हमें तो मिला ही दिया मिट्टी में। बिल्कुल, हमारा हाल देखना, चाइना ने क्या किया, महंगे कर्जे दे और भाई साहब भारत ने जो हमें इस दुनिया में अकेला किया वो अलग। और आप देखो भारत किस तरह बंगालियों तुम्हारी बजाता है। भारत